हम अपने जीवन में संतुष्टि चाहते हैं, हम अपने जीवन में एक ख्याति चाहते हैं, साथ में ही माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, पूरा ही परिवार आरोग्य के साथ में चलता रहे और वहीं जिस व्यक्ति की भी मदद हम कर सकते हैं अपनी सक्षम स्थितियों के साथ में हम वो सामर्थ्य भी हासिल करते चले जाएं, ये सब कुछ व्यक्ति की कामना रहती है। जो महीना माँ लक्ष्मी के आराधना और उपासना के साथ में जुड़ा हुआ हो, वहीं धन त्रयोदशी, रूप चतुर्दशी और गोवर्धन पूजा जैसे त्योहार समाहित हो, उस महीने का मासिक राशिफल महत्वपूर्ण हो जाता है। हम धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर 2020 का मासिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर यहां राशि स्थान में ही दिखाए गए हैं, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति 20 दिनों तक 1 से 20 नवंबर तक की जो स्थितियां हैं इस मासिक राशिफल में यह धनु राशि में ही रहेंगे, मूल त्रिकोण में। उसके बाद नीचस्थ स्थितियों में प्रवेश कर जाएंगे। ये एक बहुत प्रमुख आधार है इस महीने के मासिक राशिफल का। शनिदेव स्वराशि स्थान में ही है, वाणी, कुटुंब और धन के साथ में अपनी स्थितियों को लिए हुए हैं, तो वही एक तरह से पराक्रमेश की जो स्थितियां हैं वो भी स्वयं से द्वादश होकर यहाँ द्वितीय भाव में है। मंगल चतुर्थ भाव में 14 नवंबर के बाद से मार्गी हो चुके होंगे, ये भी एक प्रमुख प्रभाव है। हंस योग यहाँ समाप्त हो जाएगा, आप देखिए, और वहीं पर मंगल की स्थितियां भी एक तरह से मार्गी हो चुकी होगी। यहाँ पर भी वही कॉम्बिनेशन, पंचमेश स्वयं से द्वादश होकर चतुर्थ भाव में, राहु सिक्स्थ हाउस में, जहां पर रोग और शत्रुवत स्थितियों को नियंत्रित करने वाले हो जाते हैं शुक्र के राशि स्थान में, तो वहीं बाय डिफॉल्ट अप्रोच में केतु यहाँ द्वादश में रहेंगे। मंगलवत फल करने वाले ग्रह मंगल के ही राशि स्थान में 23 सितंबर के बाद से चलायमान है। वहीं दशम भाव में शुक्र नीचस्थ स्थितियों में है और एक पखवाड़े के लगभग बाद में 16-17 नवंबर की जो स्थितियां रहेगी वहां से अपने राशि स्थान में यानी कि तुला राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। एकादश भाव में एक विचित्र संयोग बन रहा है। शुरुआत में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना रहेगा और उसके बाद में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। 16 नवंबर को ही सूर्यदेव अपनी नीचस्थ स्थितियों से निकलकर यहाँ वृश्चिक में प्रवेश करने वाले होंगे, जहां फिर से ग्रहण दोष तो बनेगा किंतु द्वादश में, और वो भी मंगल के राशि स्थान में। सूर्य देव की स्थितियां कहीं ना कहीं व्यक्तिगत पराक्रम को बढ़ाने वाली होती है। व्यक्ति अपनी ऊर्जा खर्च करता है और वहीं से अपने लिए नए आयाम भी स्थापित करता है। शुरुआत करते हैं हम प्रथम भाव के साथ में। यहाँ जो आपने पिछले 12-13 महीनों में एक एक्सपीरियंस गेन किया है, अब इस एक्सपीरियंस के साथ में किसी भी कार्य की आप शुरुआत करना चाहते हैं, व्यापारिक जीवन में कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं या एक रिस्क लेना चाहते हैं। लंबे समय से आप इस कैलकुलेशन में थे कि नौकरी पेशा जीवन को अब मैं साइडलाइन करके या वहां से जो अर्थतंत्र में मैंने वृद्धि प्राप्त की है अब उसको एक तरफ करके अपने व्यापारिक जीवन की शुरुआत करूंगा, अनुभव को स्वयं के लिए पूर्णतया हासिल करके वहां पर एग्जीक्यूशन के लेवल को लेकर आऊंगा। तो ये प्रवृत्तियां वहां पर पोजीशंस को बेटरमेंट के साथ में दिखा रही है। आप शिफ्टिंग के प्रोसेस की ओर जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से एक ही जगह चल रहे थे आप, परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे हम जीवन में अर्थतंत्र की वृद्धि प्राप्त कर पाएं, ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ फिर से जा पाएं। 1 नवंबर से 20 नवंबर तक का समय बहुत ज़्यादा वहां पर सपोर्टिव रहने वाला है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि इसी अंतराल में जो आपका व्यापारिक जीवन है, किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है, ऐसे कोई भी निर्णय लेना है वहां पर भी लिए जा सकते हैं। आत्मविश्वास शुरुआती 20 दिनों में बेहतर तरीके से आपके लिए बना रहेगा और उस आत्मविश्वास में अनुभव की झलक भी रहेगी। त्योहारी समय अंतराल के अंदर आपकी व्यापारिक वृद्धि और जो कामकाज में कई बार निराशाएं आती है उससे बहुत दूर हटकर आप अपने कार्य क्षेत्र में एक आत्मविश्वास के साथ में चलने वाले रहेंगे। यहीं पर यह ध्यान रखिएगा कि शिक्षा संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप है, वहां कुछ नया जोड़ना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए ये समय वहां पर भी अच्छा है, तो वहीं भाग्य का सहयोग भी शुरुआती स्तर पर अच्छे से बना रहेगा।
वहीं द्वितीय भाव, देखिए वाणी के साथ में जो एक अधिकार बना हुआ था, आपको लग रहा था कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है और जो मैं बात रखने के तरीके के साथ में चल रहा हूं वो तो बिल्कुल ही सही है, किंतु ये कहीं न कहीं गफलत वाली स्थितियां हो जाती है। व्यक्ति महान्यायाधिपति की शक्ल में बोलने लगता है, जजमेंटल बहुत ज्यादा हो जाता है। कहीं पर भी किसी व्यक्ति विशेष को कोई कार्य करते हुए देखा, हाथों हाथ अपनी राय देने की तरफ चला जाएगा, तो वहां पर आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं जो है शुरुआती 20 दिनों के लिए रहेगी। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपनी नीचस्थ स्थितियों में प्रवेश करेंगे तो व्यक्ति घबराने लगता है कि अब तो वाणी पर हमारा नियंत्रण नहीं रहने वाला, वाणी संबंधित कोई भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, निर्णायक मौके के ऊपर अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। किंतु इससे उलट स्थितियां इस माह में आपके सामने है, क्योंकि 2 समग्रत ग्रह यहां साथ में द्वितीय भाव में चलने वाले होंगे और वो भी 20 नवंबर से 30 नवंबर के अंतराल में। मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं या फिर एक तरह से वक्ता की श्रेणी में आप आते हैं, वहां ये समय आपको बेनिफिट देने वाला होगा। तो वहीं कुटुंबीजनों के साथ में जो तकरार बनी हुई थी या कोई भी निकट सहयोगी है जिनसे बातचीत के अंदर हम बहुत ज्यादा उलझ गए थे, मन के भीतर एक ईगो की दीवार आ गई है, अब जिसको पार पाकर आगे बढ़ना संभव नहीं है, ये समय थोड़ा सा झुकना सिखाएगा और उसके बाद में कहीं न कहीं रिश्तों में फिर से बॉन्डिंग देने वाला भी रहेगा। धनागमन की अगर मैं बात करता हूं, आप देखिए कि अटका हुआ रुपया और पैसा जो एक तरह से था, वहां पर आपको बड़ी सहूलियत इस महीने मिल सकती है। कहीं से कमिटमेंट था लंबे समय से कि वहां से रुपया पैसा आना है, बारंबार टालमटोल हो रही थी और आप मन को परेशान किए जा रहे थे, एक खिन्नता नजर आ रही थी। वहीं पर आपके लिए सुधार की संभावित गतिविधियां सामने रहेंगी। ये ध्यान रखिएगा कि भूमि संबंधित कोई सौदा करना था। वजह इसके पीछे क्या है, शनिदेव यहां स्वराशि स्थान में है, तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं जो कि भूमि स्थान हो जाता है, और मंगल यहां पर भूमि भाव में ही एक तरह से भूमि सत्व चतुर्थ भाव के भीतर जब विराजमान रहे, और शनिदेव जो कि मंद चाल के अधिपति हैं और वहीं पर पुरानी भूमि संबंधित जो भी स्थितियां होती है वहां शनिदेव का नियंत्रण भी बहुत ज्यादा होता है। इनकी तीसरी दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर रहेगी तो आप लंबे समय से किसी भूमि को बेचकर खुद के लिए एक तरह से लिक्विडिटी रेज करना चाह रहे थे और जो एक्सपेक्टेड गेम था वो सामने नहीं आ पा रहा था, इसलिए आप भी टालते चले जा रहे थे। ये महीना संभावित तौर पर वहां अर्थतंत्र में आपको वृद्धि देने वाला होगा। कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, कुछ नए एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सामने आ सकते हैं जो आपको गेम देकर जाने वाले रहें। अपने प्रयासों के अंदर स्थिरता को बनाकर रखिएगा। कई बार व्यक्ति बारंबार अपनी स्थितियों को चेंज करता है, एक बार कहता है कि नहीं ये मेरी रेट से, अगली बार कहता है कि नहीं मैं इसके साथ में चल सकता हूं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कार्य की आवश्यकता है, किंतु स्थिर वृत्ति की रिक्वायरमेंट आपको यहां रहेगी, जिसी से बेनिफिट की अप्रोच आपके सामने आ पाएगी। तो वहीं जो पराक्रम के अधिपति हैं वो भी स्वयं से द्वादश होकर यहाँ द्वितीय भाव के भीतर हैं। एक तरह से शनिदेव की ही स्थितियां हो गई। जो लंबे समय से आपको प्रमोशन आदि की दरकार थी, उस महीने के अंतराल के अंदर थोड़ी सी आपके लिए कमी रह सकती है, ये ध्यान रखिएगा। इतने तीव्रगामी स्तर के ऊपर प्रमोशन आदि हासिल नहीं होनी। चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस की ओर यहाँ आप जा सकते हैं, उसमें फाइनेंशियल गेन रहेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी कम आपको मिलने वाली रहेगी। भाइयों के साथ में तकरार अगर कोई भी कामकाज को लेकर थी तो वहां इस महीने सावधान रहने की आवश्यकता है। त्योहारी महीने के अंदर आप कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा। महत्वाकांक्षाओं पर वैसे भी नियंत्रण है, किंतु धैर्य जो है वो वास्तविक स्तर पर आपके लिए इस माह में सहयोगी रहने वाला है, और उसी धैर्य की वजह से चमककृत तौर के ऊपर आप अपने मन को संबल दे पाएंगे। कई बार व्यक्ति कुछ बोलने के लिए उद्यत होता है और वहीं खुद की लगाम को खींच लेता है कि नहीं अभी कुछ नहीं कहना है, रोकना है खुद को, वहीं से आप बहुत बड़े क्लैशेस को अवॉइड करते चले जाते हैं। संभावित तौर पर यही स्थितियां इस महीने आपके सामने रहने वाली है। अब चर्चा चतुर्थ भाव की। देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान में मंगल हैं,
सर्वप्रथम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जो भी महानुभाव अपनी जॉब के साथ जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि माता पिता के पास में जाना है, अपनी नेटिव प्लेस के साथ में किसी कार्य की शुरुआत करनी है, मैं एक छोटी सी कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहता हूं जो कि कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग के साथ में जुड़ी हो या फिर तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर अपनी सेवाएं दे रही हो, तो आप अपने अनुभव के आधार पर ऐसा निर्णय लेते हैं तो मंगल अच्छे खासे तौर पर आपको सपोर्ट देने वाले होंगे। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में भी यहां पर आपके लिए वृद्धि रहेगी, किंतु ये ध्यान रखिएगा कि जो माता स्थान होता है, नेटिव प्लेस होती है, या फिर माता के साथ में संबंधों में कहीं पर भी तलखियां छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं आए और उनके स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। यहाँ पर इस बात को स्मृतियों में अक्षुण्ण रखें। तो वहीं एक और बात, नोटिसेबल अप्रोच के अंदर आप यहां पर लेकर चलिएगा कि बृहस्पति के राशि स्थान में जब मंगल हो तो जो सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज होते हैं वहां वृद्धि के संकेत मिले, और साथ में ही सीजनल बिजनेस के अंदर कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है, उस और भी आप गमनशील इस महीने में हो सकते हैं। वहीं अनुशासन संबंधी कामकाज में भी ये समय अच्छी खासी वृद्धि देगा। आप एक अच्छी जो अनुशासन की अप्रोच होती है वहां चलने वाले होंगे, जो समय की बद्धताएं होती है उसको बहुत बेहतर तरीके से अपने साथ सम्मिलित करते चले जाएंगे। पंचम भाव के अधिपति मंगल स्वयं से द्वादश होकर चतुर्थ भाव में है। शिक्षा संबंधी अंतराल में डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान कर सकते हैं, तो इसी वजह से स्वयं के भीतर की जो स्थितियां हैं उसको बहुत अक्षुण्ण रख के चलने की आवश्यकता है। कोई भी रिलेशन आपको एक तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई और स्थितियां आपको फैसिनेट कर रही है, वहां बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं दें। जो इतने समय की मेहनत है उसके ऊपर एक गलत निर्णय पानी फेरने का कार्य कर सकता है। इस महीने आपको वहां से सावधान रहने की आवश्यकता है। आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचिएगा। एक बहुत बड़ी पूंजी आपने जमा की है, किसी व्यक्ति की एक तरह से बातचीत में आकर आप ये निर्णय लेने की ओर जाते हैं कि नहीं, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूं, मैं भूमि में इन्वेस्ट कर देता हूं। स्वयं की सोच समझ के साथ में चलना और कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद के भीतर की सारी ही गणनाओं को सामने रखना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में थोड़े बहुत क्लैशेस आ सकते हैं। एक और वजह रहेगी, आप देखिए कि जो कई बार गृहस्थ जीवन के साथ में उहापोह चलने वाली होती है वो भी संतान पक्ष के साथ में जुड़कर परेशान आपको कर सकती है। यानी कि आप संतान के बारे में कुछ और सोच रहे हैं, गृहस्थ संतान के बारे में कुछ और सोच रहे हैं, वहीं से क्लैशेस निकल कर आते हैं, कम्युनिकेशन गैप बनने लगता है, मन में एक फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। उससे आपको यहाँ पर पूर्णतया सावधान रहने की आवश्यकताएं हैं। तो वहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, अपनी राय को बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी न करें, अभी और रिलेशन को इवॉल्व होने दें आप। तो वहीं जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर हैं उनके लिए ये समय बेहतर कहा जा सकता है। वहीं 6th हाउस में राहु है, तो इसी वजह से जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे वो पिछले महीने के अंतराल में भी और इस महीने के अंतराल में भी, यानी कि अक्टूबर और नवंबर महीने में काफी हद तक नियंत्रण के अंदर आ चुके हैं। अब आप वहां पर अपने ईगो को दिखाने का कार्य बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जब कोई व्यक्ति आपके पथ को भ्रमित नहीं कर रहा है, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट नहीं कर रहा है, तो वहां बारंबार उस व्यक्ति को जगाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपना कार्य करते चले जाएं। वो जितना डिस्टर्ब कर चुका था वो एक तरह से स्थितियां सामने आ चुकी, उससे हटते हैं और अपने ही लेवल के ऊपर चलते हैं। ये प्रयास आप कीजिएगा। तो वहीं पर जो ऋण संबंधी स्थितियां आपको सता रही थी वहां पर एक नियंत्रण लगेगा 20 नवंबर के बाद से। इसके पीछे वजह क्या है? देवगुरु बृहस्पति जब द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, 5वीं दृष्टि से जब ऋण भाव को देखने वाले होंगे, शुक्र के राशि स्थान को देखने वाले होंगे और वही दशम भाव को भी जब देखने वाले हो जाएंगे, तो आपके लिए ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर एक बड़ी रिलीफ मिल सकती है। इस बात को आप स्मृतियों में रखें। कोई भूमि संबंधित सौदेबाजी के साथ में ऐसी किसी भी गतिविधि की ओर जाना है आपको, तब भी रिलीफ है। तो वहीं रोग संबंधी स्थितियों में जो नर्व्स को रिलेट करते हुए कोई भी परेशानी के स्तर होते हैं वो बढ़ सकते हैं, वहां से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आंतों संबंधित रोगों पर भी नियंत्रण रखें। अपने खान पान के ऊपर बहुत ज्यादा केयरफुल अप्रोच आप रख कर चलते चले जाएं।
तो वहीं सप्तम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो सप्तमेश यहां एकादश भाव के भीतर है, नवम पंचम का संबंध बना हुआ है। ये व्यापारिक स्तर के ऊपर बहुत बेहतर स्थिति है। और अगर आप कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, अगर आप कम्युनिकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर हैं, प्रकाश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जीविकोपार्जन चलता है, जो ये नवम पंचम का संयोग है और साथ ही साथ में भाग्येश का यहां एकादश भाव के भीतर समाहित होकर चलना है, और महीने के दूसरे अंतराल के अंदर जो बुध शुक्र के लक्ष्मी नारायण योग का बनना है, ये व्यापारिक स्तर के ऊपर आपको स्थिरता देने के लिए काफी है। व्यक्ति को व्यापार में सिचुएशनल एनालिसिस के साथ में चलना होता है। व्यापारिक स्तर के ऊपर अपनी बुद्धिमत्ता के साथ ही साथ व्यवहारिक स्तर को बहुत प्लीजिंग अप्रोच के अंदर रखना होता है। कई बार व्यक्ति जब फ्रस्ट्रेट हो तो ऐसी प्लीजिंग अप्रोच को बाहर नहीं लेकर आ पाता, किंतु जैसे ही व्यापार भाव के अधिपति यहां लाभ भाव के भीतर हुए, शुक्र के राशि स्थान में हुए, मंगल 8वीं दृष्टि से उनको देखने वाले हुए, तो वहीं पर ऐसे वृद्धि के संकेत निकल कर आते हैं। आप अपनी अप्रोच में जितनी प्लीजिंगनेस रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतरी यहां सामने आती चली जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा कि साथ ही साथ में जो गृहस्थ जीवन होता है उनको व्यापार में आप सम्मिलित करने का निर्णय ले सकते हैं। चमक दमक संबंधी कोई भी कामकाज हो, फूड प्रोसेसिंग हो गया या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिलेट करता हुआ कोई भी कामकाज हो गया, जहां आप एक तरह से इनोवेशन के साथ में चल रहे हैं, ये समय वहां पर भी आपको वृद्धि देगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर जुड़ाव यहां पर बढ़ता चला जाएगा। तो वहीं पर अष्टम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति जैसे ही रिसर्च हाउस को और एक तरह से अज्ञात भय की स्थितियों को, आयुष्य के भाव को देखने वाले होंगे, तो प्रथमतया आपके रिसर्च संबंधी कामकाज में यहां पर वृद्धि सामने निकलकर आ सकती है। विदेश संबंधी जो कार्य अटकाव की ओर थे, वहां पर भी स्पष्टता अब इस माह के बाद से आपके लिए बनी रह सकती है। वहीं मेटल संबंधी कामकाज में बड़े फायदों की ओर आप अग्रसर होते चले जाएंगे। तो इसी वजह से अपने प्रयासों में विश्वास पूर्णतया रख कर चलने का प्रयास आपको यहां पर करना होगा। वहीं आप देखें कि जॉब में किसी स्थान परिवर्तन की संभावनाएं, और वो भी आप एनालिटिक्स के साथ में जुड़े हुए हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, ये समय ऐसे परिवर्तन के संकेत आपके लिए दे रहा है जहां से बेहतरी संभव तौर पर बनी रहेगी। वहीं भाग्य भाव की स्थितियां, भाग्येश होकर सूर्यदेव एकादश भाव में नीचस्थ हैं, तो शुरुआत में भाग्य का उस स्तर के ऊपर सहयोग नहीं है, किंतु जैसे ही ये महीना एक पखवाड़े के स्थितियों को क्रॉस करके आगे बढ़ेगा, यानी 16 नवंबर के बाद से भाग्य का सहयोग आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से बनता चला जाएगा। जोखिम वहां पर छोटे मोटे तौर के ऊपर लिए जा सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां भी इन दोनों ही भावों में वहां पर सपोर्ट करने वाली रहेगी। एक बात और यहां पर मैं निवेदन के साथ में लेकर चलना चाहूंगा कि आध्यात्मिक चिंतन, जब मां लक्ष्मी का ऐसा महापर्व यानी कि उपासना पद्धतियों के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां जब सामने हो, तो व्यक्ति को आध्यात्मिक चिंतन जरूर विकसित करना चाहिए। मन के भीतर निर्मलता प्रवाहित होने लगती है और वही स्तर यहां आपके सामने बना हुआ है। अनुभव धोखा दे सकते हैं, उनसे सावधान रहिएगा। आप शेयर मार्केट में निवेश की ओर जा रहे हैं और कैलकुलेशंस उस स्तर के ऊपर आपके पास में नहीं है, तो कहीं ना कहीं गफलतें सामने आ सकती है, उससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। हायर एजुकेशंस के अंदर थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस बने रहेंगे। एजुकेशन के लिहाजा भले ही शुरुआती स्तर की शिक्षा हो या फिर हायर एजुकेशन हो, दोनों ही जगह डिस्टर्बेंसेस हैं। सूर्य उपासना और साथ ही साथ में कार्तिकीय उपासना के साथ में आपको इस माह चलना चाहिए। तो वहीं दशम भाव में शुक्र है, इसी वजह से जिस स्मार्ट वर्किंग अप्रोच के ऊपर आपने बहुत ज्यादा भरोसा किया है, उसके ऊपर यहां आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, धोखा मिल सकता है। एक बात ये ध्यान रखिएगा, निर्णायक मौकों के ऊपर आत्मविश्वास की कमी तो नहीं होगी, किंतु निर्णायक मौके के ऊपर कहना क्या है, वहां गफलतें जरूर सामने निकल कर आ सकती है, उससे बचकर चलिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर लोगों की राय शुमारी करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये भी एक निवेदन मैं आपके सामने यहां पर रख रहा हूं। वर्किंग एक्सपर्टीज में कमी है, तो इसी वजह से आप अपनी कार्य क्षमताओं के ऊपर विश्वास नहीं करके कार्य में हम कितना समय दे सकते हैं, उस बात के ऊपर विश्वास करें तो ज्यादा अच्छा है।
वहीं एकादश भाव में एक तरह से पुण्य फलों का उदय हो रहा है। तो इसी वजह से जो आपके पूर्व में किए गए कर्म है यहां एक पॉजिटिविटी के साथ में सामने आ सकते हैं। किसी व्यक्ति की बहुत पहले मदद की थी, आज हमें मदद की आवश्यकता है, वही व्यक्ति सामने आकर खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, ये सपोर्ट तुम्हारे लिए मैं पूर्णतया यहां पर दे रहा हूं और तुम इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। ये प्रवृत्तियां यहां सामने रहेंगी। तो वहीं पर आप देखिएगा कि आपकी जो क्षमताएं हैं वो बारंबार निखर कर आने वाली होगी। ये एक बेटर प्रोस्पेक्ट इस महीने के अंदर है। कुल जमाजोड़ धनागमन की जो स्थितियां हैं वो बुध बहुत अच्छे से संभालने वाले हैं और कहीं ना कहीं शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की पोजीशंस भी उस स्थिति को सामान्य से आगे लेकर चलने वाली रहेगी। द्वादश भाव में केतु है, मोक्ष कारक स्थितियों के ही भाव के अंदर केतु हैं, तो इसी वजह से आध्यात्मिक चिंतन लगातार विकास की ओर है। विदेश में आप कहीं पर भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में लेने वाले नहीं रहें, ये भी मैं आपसे निवेदन करूंगा। तो वहीं पर आंतों संबंधित रोगों से भी आपको यहाँ पर सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। प्रोएक्टिव रहें, अपने बॉडी के इंडिकेशंस को लेकर, ये जरूर स्मृतियों में रखें। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। दीपोत्सव जैसे महापर्व की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। हृदय से आभार।